वन स्टूडेंट क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर है 1 राग की रस्सी। पहले हम रीडिंग करेंगे और एक कहानी ध्यान से समझेंगे। लोलुपोगा तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। 32 में मिस होता है 32। 32वें राजा सोनगवसेन जो थे लोलुपोगा तिब्बत गापो के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? 32 में जो राजा सोनगवसेन थे वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। जो लोलुपोगार थे वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाब के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके सामने कोई भी नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी। जो लोलुपोगार थे उनकी जिंदगी चैन से चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, जो लोलुपोगार थे उनका बेटा जब से बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वह बिल्कुल सीधा साधा और भोला भाला था। चालाकी उसे करके भी नहीं गई थी। लोलुपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोलुपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा तो सीधा साधा है और मैं ना रहूं तो उसके बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोलुपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। लोलुपोगार ने अपने बेटे को 100 मिस होता 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर के शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें मारना भी नहीं और बेचना भी नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। 100 मिस होता है 100 और जौ मिस होता है जो गेहूं निकलता है के बोरों के साथ। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा और मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा अगर तुमने एक भी भेड़े बेची। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया और लोलुपोगार ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोलुपोगार का बेटा शहर पहुंच गया। जो लोलुपोगार का बेटा था वो शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। अब उसके पास रुपए तो थे नहीं, वो 100 बोरे कहाँ से खरीदता। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। वह बहुत दुखी हो गया। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तभी से अचानक से एक लड़की आकर के उसके सामने खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? और जो लोलुपोगार का बेटा था उससे पूछने लगी, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोलुपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। इसमें तो कोई दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। भेड़ों के बाल उसने उतार दिए और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोलुपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। जो लोलुपोगार का बेटा था उसे लगा कि मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा। लोलुपोगार ने अपने बेटे को बुलाकर के कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर के जाओ। अब दोबारा उन्हीं भेड़ों करके आप शहर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर के ही लौटना। एक बार फिर
निराश लोलपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। उसी जगह पहले जहाँ बैठा था उसी जगह जाकर के बैठ गया। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसे विश्वास था कि उसकी हेल्प के लिए फिर लड़की आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऐसा फिर हुआ, वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। अब लड़की ने सोचा, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। अब उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। अब जो पैसे मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोलपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोलपोगार का बेटा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोलपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ की लंबी राख की रस्सी बना करके दे। अब लोलपोगार ने कहा कि उस लड़की से कहो कि हाँ, लंबी राख की रस्सी बना करके दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। अब लड़की ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। रस्सी तो मैं बना दूंगी राख की, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारे पिताजी को वह रस्सी पहननी पड़ेगी। लोलपोगार ने सोचा। अब लोलपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। अब ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर दी।